अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पीएसएल एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन लेके एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू की। मैच आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है और कोई इतना ज़्यादा आज मैच में हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से आज कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली गई नटशेल। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की है और बोर्ड पर एक बहुत बड़ा टोटल उन्होंने सेट किया। 229 रन उन्होंने किए 4 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में। इस वक्त सूरत हाल ये कि आखिरी ओवर का खेल जो है वो जारी है। एक और विकेट जो है वो गिर चुकी है और 19.2 ओवर्स में 186 रन जो अब तक हुए हैं। आखिरी विकेट अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। तो ये इस वक्त मैच जारी है। मैच के हवाले से हमने बात करनी है कि क्या आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से गलती हुई है। आज उनके पास जो है एक वेटरन खिलाड़ी शाहिद आफरीदी वापस आए और आज बड़ा एक्सपेंसिव उन्होंने स्पेल किया है जिसमें उन्होंने 67 रन दिए। एक विकेट उन्होंने ली, आजम खान को उन्होंने गो के आउट किया, लेकिन 4 ओवर के अंदर 67 रन जो है वो उन्होंने दिए हैं और अब तक का ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पेल है जो किसी बॉलर की जानिब से जो है वो पीएसएल के अंदर किया गया है। तो ये जनाब शाहिद आफरीदी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कोयटा ग्लैडिएटर्स को थी। तो जनाब आज उनके आने के बाद कोई ख़ास बेहतरी परफॉर्मेंस जो बेहतरी टीम की परफॉर्मेंस में नज़र नहीं आई। और बैटिंग की भी अगर बात करें तो कोई खातिर खां उनकी बैटिंग आज नहीं नज़र आई। बहुत स्लो उन्होंने खेला है जबकि बहुत बड़ा टोटल जो है वो चेज़ करने के लिए जा रहे थे। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और ख़ासतौर पर जो शादाब की जो बॉलिंग आज रही है, जिस दिन वो बैटिंग नहीं करते उस दिन बॉलिंग बड़ी शानदार करते हैं। ये चंद एक खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, जिसमें खुशदिल शाह शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान में वैसे तो टीम कॉम्बिनेशन ही बड़ा ज़बरदस्त है मुल्तान सुल्तान का, लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात करें खुशदिल शाह की, यंगस्टर की, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। वो हर जगह फील्ड में भी आपको नज़र आता है, बॉलिंग में भी नज़र आ रहा है, बैटिंग में भी नज़र आ रहा है। यही शादाब की जो है वो परफॉर्मेंस है। एक दिन पहले उन्होंने बहुत बड़ा नॉक उन्होंने खेला और 91 रन उन्होंने बोर्ड के ऊपर लगाए और आज बॉलिंग के अंदर देखें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उनकी रही है। मैच जीतने के बाद ज़्यादा बेहतर तौर पे इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करूँगा। हमारे एक्सपर्ट पैनल के अंदर एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं तमाम मैचेस के हवाले से। और बहुत सारे आज सवालात भी हैं देखने वालों ने भेजे हैं, मैं उनकी खिदमत में ज़रूर रखूँगा। लेकिन मौजूद मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर अवान साहब, हमारे एक्सपर्ट पैनल के अंदर शामिल हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। उनको एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। जमील भाई, बहुत बड़ा टोटल और मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बासानी मैच जीत चुका है। सरफराज अहमद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा था। अब सरफराज ही क्या पूरी टीम की परफॉर्मेंस का अगर जायज़ा ले लें, पहले तो वहाँ से शुरू कर लें ना, ज़रा हारने वाली टीम की खामियों के हवाले से बात हो जाए। क्या वीकनेसेस नज़र आई हैं? क्योंकि आज तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जो पिछले सीजन्स के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती हुई आई है। यही कॉम्बिनेशन मोर और लेस, एक दो प्लेयर इधर उधर हुए, लेकिन ऑल एंड ऑल बड़ी मजबूत साइड थी। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बात की जा सके। फरमाएं। देखिए, अब एक तो ये था कि शुरू के जो मैचेस हो रहे थे ना, जी, उसमें हम ये देख रहे थे जो टीम टॉस जीत रही थी वो मैच जीत मैच रही जीत थी। रही थी। लेकिन बाद में 2-3 मैच ऐसे हुए फिर कि जिसके अंदर टॉस जीतने वाली भी मैच जो है ना वो टीम वो हार गई। मुल्तान सुल्तान ने वो कमाल किया है। ठीक है जी ना, वो वहाँ तो शुरू हुआ। जी जी। उसके बाद फिर तो हाँ, अब जो भी टीम खेल रही है, जैसे कोयटा थी ना, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखे कि हमारी बैटिंग मजबूत है, हमारी बॉलिंग मजबूत है, जी हमें पहले बैटिंग करनी है, हमें बाद में। मुझे तो इस बात पर हैरत हुई है कि देखिए उन्होंने जिस तरह का आगाज किया है, पावर प्ले के अंदर उनके 78 रन थे। जी तो और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ था। देखिए जिस अंदाज में वो जो इस टूर्नामेंट में खेलते चले आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी एलेक्स हेल्स को ले लें आप, पॉल स्टर्लिंग, दोनों की आज भी मतलब वही जो आगाज उन्होंने दिया है ना, 11-12 रन के एवरेज से वो शुरू करते हैं खेलना। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि वो कॉलन मनरो जो है मनरो आ वो भी गया, आए हुए हैं, वो भी जो है ना आज खेले तो उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। जलवा दिखा दिया बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ अच्छा 6 प्लेयर उनके यहाँ ऐसे हैं, आप अगर देखेंगे ना, जी जी उसके बाद शादाब को ले लें, आजम खान को ले लें, आसिफ को ले लें, मतलब किससे आप मतलब कौन ऐसा है, मतलब इसके बाद जब फहीम अशरफ को ले लें, जी मतलब हसन अली है, फिर ये जो क्या नाम है आपका मोहम्मद वसीम जूनियर है। जूनियर है। तो मतलब आप कहाँ, मतलब इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है इससे ज्यादा बैटिंग और नहीं सारे है। पावर हिटर, सारे पावर हिटर्स
मतलब कोई अगर आप ये 220 रन मेरे लिए कोई इतना वो नहीं, क्योंकि ये टीम है ही ऐसी कि जिसमें इनके ऊपर के लड़के चलेंगे ये इतना ही रन करेंगे, 200 प्लस करेंगे। और बीच में सिर्फ 12 गेंदें ऐसी हुई हैं, यानी कि 2 ओवर का खेल ऐसा हुआ जिसमें बाउंड्री उन्होंने कंसीव नहीं, 4 ओवर में रन नहीं बने, 4 ओवर में रन, 4 ओवर में रन नहीं बने। 2 ओवर जो है ना वो क्या कहते हैं आपका सोहेल तनवीर के, 1 ओवर आपका क्या कहते हैं जेम्स फॉकनर का, और 1 ओवर जो है ना जो आखिर के अंदर मेरे ख्याल में हुआ है वो 4 ओवर के अंदर नसीम का 7 रन दिए उसने नसीम ने। इन 4 ओवर में रन नहीं बने भाई, 122 रन थे इनके 10 ओवर में, तो 229 में फिनिश किया तो 107 रन बने ना इनके, कम रन बने। वरना ये लग रहा था कि ये बड़े आराम से जाके ये 240-50 रन तक जाएंगे, लेकिन जोहर के थोड़ा सा 107 रन बने आखिर के 10, क्योंकि विकेटें गिरती हैं तो थोड़ा फर्क, तो वो 10 ओवर के अंदर वो 4 ओवर भी शामिल हैं जिसमें रन नहीं बने। तो इस चीज को मद्देनजर रखें, अगर उनमें रन बनते तो वे कहाँ जाता है ये टोटल। तो आज वैसे तो बैटिंग सबने अच्छी की है, लेकिन जो है ना 2 बंदों की तो बहुत तारीफ करना, 2 प्लेयर्स जो बैटर हैं उनका तो कमाल उन्होंने बैटिंग की है। पॉल स्टर्लिंग जो जिनका मतलब ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना, 207 का स्ट्राइक रेट, फिर आप आजम खान जिस समझदारी से उसने बैटिंग की है, मैं कहता हूं कि मुझे आज बहुत इंप्रूव मतलब नजर आए हैं, बिल्कुल चेंज आजम खान नजर आए। आप देखें आगे वो चलाया नहीं, स्लॉग नहीं किया उसने शुरू के 3-4 सिंगल लिए, देखा बल्ले पे गेंद आ रही है, फिर उसने जो ना शॉट मारना जो ना शुरू किया, मारने शुरू किए, तो मतलब जहां जब भी उसने शॉट मारा है वो बाहर ही फेंका है। तो ये जो एक होती है ना मतलब क्लास, उसमें नजर आ रहा है कि वो आइंदा जो है ना, मतलब हम चूंकि एक वो कहते हैं कि थोड़ा उनकी बॉडी का उस पर भी, देखिए मैं बताऊं ये पॉल स्टेलिंग है, ये उनके नेशनल टीम में है ना, ये भी उसी बॉडी के, लेकिन उनकी जरूरत है और वो कर रहे हैं। अच्छा एज ए कीपर अगर ये खेलते हैं, यहाँ पर खेलते थे कोयटा के अंदर, तो ये एज ए बैट्समैन खेलते थे, इनकी जगह टीम में बनती है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अगर इस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ अगर ये खेलते हैं और नेशनल टीम के अंदर सेकंड वे विकेट कीपर के तौर पे भी आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पावर हिटर की जो है ना वो जरूरत है कि अगर वो आते हैं और वो 229 रन का टारगेट जो है ना, मैं समझता हूं कि आप किसको बोलेंगे, सबने बॉलिंग खराब की है, कोई एक बॉलर भी आपने विकेटें 4 गिरी उनकी, इस 200 यानी कि ना रन रुक रहे हैं ना विकेटें। देखिए रन जब रुकते हैं जब विकेटें गिरती हैं, और विकेटें नहीं गिरी इसलिए रन इतने बन गए। और इतने रन बनने के बाद मैं यहाँ पर यह बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह इन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया है, देखिए मैं आपको बता दूं मंगल ज़ईक को जो है ना मतलब भेजने का कोई इस वक्त वो नहीं था। देखिए आप जब इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं ना, आपके पास जेम्स विंस है, आपके पास बेन डकेट मौजूद है आपके पास, तो आपको जो है ना ये एक्सपीरियंस के आपको ये मंगल ज़ईक को भेजने का, मैं नहीं कोई एहसान अली की फॉर्म तो आज भी उसने दिखा दिया है, वो तो कंटिन्यू रन कर रहा है, उसकी फॉर्म तो है ही अच्छी है ना, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ना। अब जेम्स विंस था ना, आप या तो उसको भेजते 3 नंबर पे बेन डकेट को भेजते, सही है ना। देखिए अगर आपको इतना बड़ा टोटल चेस करना है तो आपको थोड़ा चेंज तो करना है ना, करना पड़ेगा। नवाज में ये देखिए नवाज ने दिखाया ना 45 रन की इनिंग खेल के गया, तो उसने दिखा दिया ना। जेम्स फॉकनर को आप चेंज कर सकते थे ना ऊपर नीचे बैटिंग, लेकिन आपने वो अगर आप उसको भेज के उसने 12 गेंदों पे 14 रन बनाए हैं, 13 गेंदे, तो ये मतलब ये तो रन बॉल तो इस पर जरूरत नहीं थी ना। 13 गेंदों पे आपको कम 30-35 रन बनाने हैं अगर आपको उस टारगेट पे जाना है, तो यहाँ पे भी इनसे मतलब ये कि गलत बैटिंग ऑर्डर मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं था, क्योंकि बेन डकेट जो है वो पहले मैचों में अच्छा खेले हैं, फिर आज ही आए जेम्स विंस आए थे, तो इनको जो है ना ऊपर बैटिंग कराते हैं तो वो ज्यादा मुनासिब होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नवाज को सही तरह से आज अगर इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि बॉलिंग में इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन क्योंकि उसके पास बड़ी हिट लगाने की एबिलिटी है, अब उसको सही तरह इस्तेमाल कर सकते थे। और ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था, स्कोर बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि शायद 180 के करीब जो है वो स्कोर होगा, बीच में कंटेन करने के बाद भी जब मामला हाथ से निकला, तो जनाब वेटरन खिलाड़ी भी जब शाहिद आफरीदी जैसा सबसे महंगा स्पेल हुआ है आज पीएसएल के अंदर, 67 रन उन्होंने जो है वो कंसीड किए 4 ओवर के अंदर, और 1 विकेट लेने में कामयाब हुआ है, और वो भी तब जब आजम खान अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। जी मजहर साहब क्या कहेंगे, फरमाइए। देखिए इसमें जो कोटा ग्लेडिएटर का जो है वो बॉलिंग जिस तरह की होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं उससे, उन्होंने कोई भी लाइन टू लेंथ पे बॉल नहीं की। ठीक है जी, पिच जो है वो बैटिंग पिच बनी हुई है, मगर बैटिंग पिच बनी हुई है तो उस आपको कम से कम जो है बैटिंग फील्ड जो बॉलर्स हैं वो अपनी
बॉलिंग को कंटेन करें, अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर करें। और आपको जब वेरिएशन आपकी जो ना बॉलिंग के अंदर आएगी, जब आप वेरिएशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो है आप जो स्लो वन भी करेंगे और जॉगर भी मारेंगे, तो तब जाके जो है अगला जो है बैट्समैन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो आप एक ही लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, उनको सामने मिल रही है, और आप देख रहे हैं कि जो है ना जितने भी वो पावर हिटर हैं, देखें पहले से लेकर आप जो है 10 तक देख लें, उनके पास पावर रेटिंग है, हिटर है वो 150 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है। तो उसी तरीके से खेलेंगे। देखें जो है जिस तरीके से उन्होंने बेस किया है, जो उनके ओपनर्स ने जिस तरीके से उनको बेस बना के दी है, उसके बाद तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। उसके बाद जो है वो अपना आजम खान ने जो जो कसर थी वो जो है ना शायद अफरीदी को उन्होंने थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए थी। आखिरी ओवर में देख रहे हैं, आखिरी ओवर में, उससे पहले ओवर में जो है वो काफी जो है ना लंबी लंबी हिटें लगी और बहुत ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि जो है ना बहुत ज्यादा रन, 67 रन, इन्हीं के यही वो पहले अगर ये शायद अफरीदी अगर 40 रन भी अगर दे देते तो ये मैच जो है फाइटिंग होता, मगर 67 रन जो है बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से जो है इनकी जो है हार हुई है। तो अच्छा, मैं मज़हर साहब मैं चाहूँगा थोड़ा सा स्कोर का तस्करा कर दूँ यहाँ पर, बैटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ और उसके बाद जनाब फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। एहसान अली, अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के हवाले से बात हो रही थी, एहसान अली अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने जो है वो 50 रन स्कोर किए 27 गेंदों के ऊपर, जो कि इस इनिंग की ज़रूरत थी, और 8 चौके लगाए, 1 छक्का उन्होंने लगाया, 185 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर ये बंगला जई की बात हो रही थी, 14 रन बनाए 13 गेंदों पर, 1 उन्होंने छक्का लगाया। जेम्स विंस स्कोर नहीं कर सके, कोई रन नहीं बनाया, 2 गेंदें उन्होंने खेली। उसके बाद जनाब सरफराज अहमद जो है कप्तान आए, 11 रन बनाए 13 गेंदों पे, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बैंक डकेट आए और 11 रन बनाए 7 गेंदों पर। फिर जनाब इसी तरह इसमें एक नवाज की कंट्रीब्यूशन एक नज़र आ रही है, 47 रन उन्होंने किए 22 गेंदों के ऊपर, 2 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। ये एक काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस इसके अंदर थी। और नीचे फिर वेटरन खिलाड़ी शाहिद आफरीदी हैं और कोई परफॉर्मेंस नहीं आज, बॉलिंग में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस और बैटिंग में उन्होंने 4 रन किए 8 गेंदों खेल कर। जेम्स पॉकनर ने डाउन ऑर्डर में आके थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, 30 रन किए 14 गेंदों पर, उन्होंने 3 चौके 2 छक्के लगाए। सुहेल तनवीर, नसीम शाह कोई रन जो है वो नहीं बना सके। इसी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात कर लें, पॉल स्टर्लिंग थोड़ी सी बैटिंग अब यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल उन्होंने सेट किया है, 58 रन उन्होंने किए 28 गेंदों के ऊपर, 7 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। एलेक्स हेल्स ने 22 रन किए 9 गेंदों के ऊपर, 5 चौके उन्होंने लगाए। कॉलिन मनरो यहाँ पे स्टार परफॉर्मर, वैसे तो सारे ही बैट्समैन रन कर रहे हैं। कॉलिन मनरो ने 72 रन बनाए 39 गेंदों पे, 3 चौके 5 छक्के। नीचे आए शादाब खान, आज बैटिंग में कोई काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस जो है शादाब की जानिब से नहीं, लेकिन बॉलिंग में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। 9 रन बनाने में कामयाब हुए और 1 छक्का भी उन्होंने लगाया। उसके बाद आजम खान आए, आउटस्टैंडिंग नॉक आजम खान का, उन्होंने 65 रन किए 35 गेंदों के ऊपर, 2 चौके और 6 छक्के लगाए। बहुत शानदार बैटिंग उन्होंने की है और इसी तरह जो है ये 229 का टोटल जो सेट करने में कामयाब हुए। बॉलिंग की जैसे भी बात हो रही थी, फिगर्स देख लेते हैं। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। सुहेल तनवीर ने 4 ओवर में 43 रन दिए। नसीम शाह ने 4 ओवर में 42, जेम्स पॉकनर ने 4 ओवर में 45 और देन शाहिद आफरीदी 4 ओवर में उन्होंने 67 रन जो है वो दिए और 1 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। तो ये इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो हर एतबार से आज इस्लामाबाद की जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतर रही है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने आज दी है। तो कम्प्लीटली वन साइडेड मैच था और जिस तरह की बैटिंग हो रही है इसको देखते हुए लगता ही है कि इस वक्त पूरी जितनी भी PSL एडिशन 7 के अंदर टीम्स है उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग है वो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त 2 ही टीमें सामने आए हैं, जो दोनों टीमों की जो है बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो मुल्तान सुल्तान की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर आप जो है जो थिंक टैंक है या जो बॉलर्स हैं या कैप्टन है, अगर वो इस तरीके की बैटिंग के सामने अगर इस तरीके की जब बॉलिंग करेंगे तो जो है ना आपको ऐसी मार पड़ेगी। और जिस तरीके से आप देखें कि जिस तरीके से इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन है, देखिए मैं फिर ये बोलूँगा कि इस वक्त साफ क्लियर एक चीज़ सामने नज़र आ रही है, जिस टीम का कैप्टन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्रंट पे लीड कर रहा है, लीड करेगा, वही ही टीम जो है वो ही जीतेगी। ठीक है मज़हर, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कप्तान फ्रंट से लीड करेगा तो उस टीम को कामयाबी मिलेगी। तो और इसमें शादाब की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है, बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। इसके ऊपर अभी गुफ्तगू होगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहे हमारा स्पेशल प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से। मैच देख लिया आपने, जो परफॉर्मेंस रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इसके हवाले से हमने ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू की है। इसमें और चंद एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हो जाए हमारे स्पॉन्सर्स की। हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज है लाकासा वन की जानिब से, और ये कैसा प्रोजेक्ट है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है बिज़नेस के हवाले से। खैर मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मेन राशिद मनास रोड शहर कराची के अंदर मसरूफ़ तरीन जगह है। लकी वन मॉल एक बहुत फेमस कराची का एक शॉपिंग मॉल है, उसके बिल्कुल बराबर में जो है ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ग्रे स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल तैयार है, और प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जी बिज़नेस प्लान जो है वो आपको दे रहे हैं। अगर आप अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको आइडिया भी दिया जा रहा है आपने किस तरह प्लान, बिज़नेस प्लान वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। नए आने वाले लोगों के लिए भी, पुराने लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस प्रोजेक्ट, जो खास तौर पे अपना जो बिज़नेस कमेंस करना चाह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्लान है, और साथ साथ ये मेक श्योर कर रहा है कि रेंट जो है आपका उसको गारंटीड बनाया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हुसैन मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा नाम है मार्केटिंग की दुनिया का, और ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के हवाले से जाना पहचाना नाम है। तो जनाब इस प्रोजेक्ट को जाके ज़रूर विज़िट करें। प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, विज़िट करें और उसके बाद फैसला करें कि आपने कब से अपने काम का, कारोबार का आगाज़ करना है। तो हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज। और अब बात होगी थोड़ी सी आज के मैच के हवाले से, और कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जमीन भाई, चंद एक परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जिनकी तारीफ़ करनी होगी, ख़ास तौर पर आज़म खान की परफॉर्मेंस के हवाले से। जी हाँ, टाइमली उन्होंने इनिंग खेली है, और आज़म ने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा मैं अब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जहाँ से खेलता था ज़ाहिर फादर का होना कैंप के अंदर, डग आउट के अंदर होना बड़ा प्रेशर था, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको कहा कि पर्ची, आपको पता है ये वो अल्फाज हैं जो उसके लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस इस चीज़ को साबित की। बड़ी खुशी होती है, हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उसकी पूरा परफॉर्मेंस के हवाले से, उसकी फिजिक के हवाले से, वो जो चीज़ थी क्रिटिसाइज़ करने की वो हमने की, लेकिन आज तारीफ करनी होगी। बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, और गो के टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा वो सेट कर दिया था। ट्रेंड आकर उन्होंने बड़ी हिटें लगाई, बड़ा स्कोर सेट किया, लेकिन आज़म क्योंकि यंगस्टर है और कम एज के अंदर उन्होंने शायद आफरीदी और बड़े बड़े बॉलर्स आगे थे, नसीम शाह को भी अच्छा उन्होंने खेला, सुल तनवीर को अच्छा खेला, तमाम ही बॉलर्स को बड़े अच्छे से खेला। क्या कहेंगे? नहीं उसकी इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस वक्त वो खेलने आए तो जाहिर सी बात है एक दबाव तो है कि नई एक फ्रेंचाइज है, और ऐसे उस पर आए कि जब एक ऐसा टोटल जो है ना सेट करने जा रहे थे कि कोई नहीं कहता था कि 229, लेकिन इसका अराउंड ही होता जो भी स्कोर होता, लेकिन उसने आके जो उनका एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो उसने उसको लेके चला, और जिस अंदाज में उसने जो भी शॉट मारा है ना वो बाहर ही गया। जो क्लीन हिटिंग जिस अंदाज में उसने किए, सिंगल डबल भी लिए हैं, अच्छी गेंद को उसने रोक, लेकिन जो T20 के तकाजे होते हैं वो पूरे किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजम खान की आज की जो इनिंग है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 65 रन उन्होंने किए हैं, और आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने खेला है, तो मैं समझता हूं कि अब जो आने वाले मैचेस हैं उसके अंदर देखें, हम सब आप समेत जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं इस बार इस्लामाबाद को जो है फेवरेट करार दे रहे हैं कि बहुत, लेकिन उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त उसकी भी वो रही है कारकर्दगी। फिर लाहौर कलंदर, ये 2-3 टीमें जो है ना, क्योंकि अभी पिशावर भी स्ट्रगल कर रही है, कोयटा भी स्ट्रगल कर रही है, कराची तो कर ही रही है। ऊपर की ये 3 टीमें जो टॉप की टीमें हैं ना, इनको हम कह सकते हैं किसी हद तक कि इनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और जो ओवरसीज प्लेयर जो आने थे, जो एडजस्ट होने थे, वो काफी हद तक जो है ना वो हो गए हैं। तो अब ये है कि अगले जो मैच होंगे उसके अंदर देखना ये है कि ये उमर अकमल को चांस देते हैं या नहीं देते कोयटा ग्लैडिएटर वाले, और जो इनके जो वो हैं मेन जो जिनसे जैसन रॉय वो की प्लेयर है, वो आते हैं नहीं आते टीम के अंदर, क्योंकि पार्शली रिप्लेसमेंट थे, विल सिमेंट जो थे वो पार्शली, तो वो आज नहीं खेल सके। इसके साथ साथ जो उनके जो है लियाम लिविंगस्टन जो आए हैं पिशावर के, वो अब आएंगे, वो खेलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आगे जो है ना 1 या 2 मैच जो पिशावर के वो भी बड़े वो होंगे, अहम होंगे, और कोयटा को मेरा ख्याल है कि अब जो है ना आगे के जो मैचेस हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेंगे, मोहतात अंदाज, और जिस तरह की टीम मुझे जो है ना, देखें अगर आप बैटिंग को देखते हैं थोड़ा सा जो मैं जैसे आज 5 बॉलर यूज किए सरफराज ने, उनके बाद एक ऑप्शन था इफ्तिखार का,
उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो क्योंकि देखें कॉलन मनरो अगर खेल रहा है ना, इफ्तिखार ने इससे वाले पिछले मैच में भी बुरी बॉलिंग नहीं, देखिए रन तो सभी को लग रहे थे ना, तो एक दो ओवर अगर चांस ले लेते और तो हो सकता है कि कुछ कामयाबी मिल जाती, लेकिन 12 लीग क्योंकि जिस अंदाज में मार लग रही है बॉलर्स को, वहां पर 6 से कम बॉलर का ऑप्शन है ही नहीं। ये मुझे लगता है ये पहला मैच मैंने देखा है जिसमें 5 बॉलर यूज हुए हैं, वरना जितने भी मैचेस हुए हैं 6-6 7-7 बॉलर जो है ना सबने यूज किए हैं, लेकिन आज 5 जाहिर है आपके पास आपने महदूद ऑप्शन के साथ बॉलिंग की, तो ये रन जो है ना, अगर इफ्तिखार को रन तो सभी को पड़ लेते, इफ्तिखार को भी अगर 1-2 ओवर दे के चेक कर लेते तो मैं समझता हूँ ज्यादा। शादाब की तारीफ करना होगी कि शादाब ने पिछले मैच के अंदर अपनी बैटिंग से बहुत मुतासिर किया और इस मैच के अंदर अपनी बॉलिंग से 5 खिलाड़ी आउट करके जो है ना उन्होंने बता दिया कि वो पाकिस्तान के इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। फील्डर तो है ही वो नंबर 1, दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में से एक फील्डर है। बाकी उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही फॉर्म में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बाकी जो अब आने वाले मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ग्रुप की जो सूरत हाल है वो भी हमें जरा देखना पड़ेगी। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको उसकी तरफ आ जाते हैं कि बिल्कुल टॉप जो पॉइंट्स टेबल पे लीड करी है वो मुल्तान सुल्तान ने 4 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, कोई नहीं हारा है, प्लस 0.620 का इनका वो है, 8 इनके पॉइंट हो गए। इस्लामाबाद के 3 मैच हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, प्लस 1.194 4 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर के 3 मैच हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, प्लस 0.5557 और इनके जो ना 4 पॉइंट है। कोयटा ग्लेडिएटर के 4 मैच में 1 जीते हैं, 3 हारे हैं, माइनस 0.165 और इनके 2 पॉइंट हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 2 हारे, माइनस 1.182 2 पॉइंट है। कराची ने 3 मैच खेले, तीनों हार गए। तो ये इस वक्त जो है ना पॉइंट टेबल है, तो 12 लीग के ये नीचे की 3 टीमों के लिए तो इतना अच्छा नहीं है, जो मैं अभी कह रहा था आपसे, ऊपर की 3 टीमें 12 लीग के इसके अंदर लीड करती हुई बिल्कुल ठीक है जी जनाब। अच्छा, अब थोड़ा सा कल के मैच के हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि इस मैच के हवाले से तो अनफ टॉक, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऑलराइट, तो विनिंग मोमेंट जो है वो आ गया है, क्योंकि विनिंग मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, और देखना होगा आज का विनिंग मोमेंट। कैडबरी डेयरी मिल्क के ताबुन से ये जो विनिंग मोमेंट है ये आपको दिखाते हैं जनाब, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं, दिखाएं जी। And that is that. Total domination by Islamabad United. They win here by 43 runs. Just 1 wicket standing. Bowl them! And that is that. Total domination by Islamabad United. They win here by 43 runs. ये जी विनिंग मोमेंट था। ये जमील भाई क्रिकेट में जिद्दत आ गई है, इसको क्या नाम, हेलीकॉप्टर शॉट है ये, हर बंदा ये अटेम्प्ट करने के चक्कर में, मैं अगले दिन देख रहा था राशिद खान ने बड़ा अच्छा इसको अटेम्प्ट किया था, बड़े ट्रिकी शॉट्स खेल रहा है वो, और बड़े उसमें शॉट्स में वेरिएशन आ गई। तो नहीं, ये जो मैंने अफगानिस्तान प्लेयर्स हैं उनको मैंने ज्यादा देखा है ये वाले शॉट खेलते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो जनाब जी मदर साहब क्या कहेंगे? देखें, अब जो है कल जो मैच है, कल के मैच के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसा कल जो है वो पेशावर ज़ल्मी का मैच है और कराची का मैच होगा। और कराची आपने कर दिया, उसमें से किंग्स निकाल दिया, कराची किंग ये भी बेहतर है। नहीं, कराची किंग है तो जो ना, तो ये जो है बहरहाल दोनों टीमें बॉटम पे हैं इस वक्त। तो कराची किंग तो वैसे ही तो 3 मैच अपने हाथ चुकी है और पेशावर ज़ल्मी ने 1 मैच जीता है। तो बहरहाल इसमें अगर दोनों टीमों में से जो भी जो है इस वक्त जाहिर बात है दोनों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कराची के ऊपर, कराची किंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो तीनों मैच अपने हाथ चुका है। अगर वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम जाए, यहाँ से कराची से लाहौर की तरफ जब जाएँ तो कम अज़ कम जो है उनके पास कुछ ना कुछ पॉइंट होने चाहिए। अगर वो पॉइंट नहीं होंगे और उनके नए लड़के भी अगर वो अपनी टीम में इंडक्ट करेंगे जो आ रहे हैं, तो मगर जब इतना प्रेशर होगा वो भी अपनी टीम को संभाल नहीं सकते, क्योंकि जो है अगर आपकी टीम में भी कुछ लड़के आ रहे हैं तो दूसरी टीमों के भी लड़के आ रहे हैं। तो
जो भी टीम इस वक्त जो है जो इजी जो फील करेंगी वो तीनों ऊपर की टीमें हैं, जैसे कि मुल्तान सुल्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है और लाहौर कलंदर है। और यही टीमें आप देखेंगे यही टीमों के जो है कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तक जो है जो कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा वो कराची किंग का और इसके साथ साथ जो है अपना इसका पेशावर का और कोयटा का। सही कह रहे हैं तो अच्छा जिस तरीके से जो है ना, अच्छा देखें जिस तरीके से जो 7 PSL हुए हैं इसके अंदर जो है जो कारकर्दगी जो है रही है वो अपना पेशावर ज़ल्मी की रही है, वो बहुत अच्छी उसका तसलसल रहा है। मगर इस PSL में और पिछले PSL में थोड़ा सा उनकी कारकर्दगी जो है वो नहीं रही जो होनी चाहिए। अच्छा और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जब PSL स्टार्ट हुए थे उस वक्त उनकी कारकर्दगी तसलसल के साथ बहुत अच्छी थी, मगर जैसे जैसे आप PSL आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे जो है देखें कि 4 हुआ 5 हुआ उसमें उसकी तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रख सके जिस तरीके से उसको एक माना जा रहा था। और जिस तरीके दरअसल मसला यहाँ पर ये भी आ रहा था कि जो कैप्टन है, मैं सब कह रहा हूँ कैप्टन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैप्टन के ऊपर प्रेशर है और जो कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहा है वही फिर जी। तो एक तो आप ये देख लें कि जब जो ना कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो जब अपना PSL जीत रही थी और वो फाइनल खेल रही थी उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि जो ना उस वक्त सरफराज जो है पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन था और उस वक्त उसका मोरल बहुत ज्यादा जो हाई था। तो जब देखें आपका मोरल हाई होता है जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप नई नई चीज सोच सकते हैं ऐसा ही और आपके पास जो है ना डिसीजन जो है ना ज्यादा अच्छे ले सकते हैं और बोर्ड डिसीजन लेंगे तो जिससे जो है टीम को फायदा होगा। जब जैसे आपके वो प्रेशर आता है और आप वैसे ही मोरलाइज जो है डाउन हो चुके होते हैं तो आप जो है ना डिसीजन लेने से डरते हैं। तो उसी वजह से जो है इस वक्त जो है ना जो बहादुरी जिस तरीके का जो है वो सरफराज बहादुर खिलाता रहा है और जिस तरीके से उसने कैप्टनसी पाकिस्तान की है, कोयटा ग्लेडिएटर की है, एक दफ़ा फिर उसको वही दोबारा से लेकर आएगा तब जाके कोयटा ग्लेडिएटर जो है आगे निकलेगी, कामयाब हो सकती है। जी जमी भाई लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे सरफराज के हवाले से? अभी इन्होंने निशानदेही तो कर दी है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कप्तान फ्रंट से लीड करेगा, इस मौके पर क्या किया जा सकता है? क्या हम बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि कप्तान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा खासतौर पे सरफराज को और ऊपर आने की कोशिश करनी होगी जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा, वो चीज सामने नजर नहीं आ रही। विकेट कीपर बैट्समैन और अगर बैट्समैन आप हैं, मिनट्स के ऊपर देख रहा था बड़ी अच्छी हिटें लगा रहे थे, ऊपर क्यों नहीं खेल रहा है? ये तो कब से भाई मेरी तो ख्वाहिश अगर पूछना चाहते हैं आप तो मेरी तो ख्वाहिश ये कि सरफराज जो है ना पुराना वाला सरफराज नजर आए, ठीक है ना, जो चैलेंज कबूल करता था, ठीक है ना। अच्छा और सरफराज अगर ऊपर आके बैटिंग करता है और वो अपना जो नेचुरल स्टाइल है उसमें बैटिंग करता है तो टीम को बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। बाकी तो उनकी जो बैटिंग है नीचे से वो उनमें प्लेयर जो है ना, देखिए आप किसी का भी नाम लेंगे ना, प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो जो अभी जाहिर है कि जेम्स विलियम्स आज पहला मैच खेल रहा था वो नहीं कर सका रन, समझे ना। बेन डकिट है वो भी अभी मतलब 3-4 मैचों में से एक मैच में रन किए, बाकी में उसके रन नहीं है। जब ये ओवरसीज प्लेयर जो है ना रन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा नवाज बहुत अच्छा प्लेयर है, एक मैच में इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग की, समझे ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम मतलब देखते हैं ओवरऑल तो इतनी टीम जो है ना बुरी नहीं है, सिर्फ ये है कि एक जीत जो है ना, एक अच्छी जीत उसको ट्रैक पर ले आएगी, ठीक है ना। तो अब क्योंकि जहां पर इतना कुछ हो रहा है तो सरफराज को इस तरफ की तरफ सोचना चाहिए कि वो आके अगर ऊपर आके बैटिंग करता है और अगर जो है ना मतलब ये कि ओपन करके और वो अपने नेचुरल जो उसका अंदाज है, हाँ तो वो उसको रन बनाना आते हैं तो वो रन आगे बनाए तो वो थोड़ा सा मैं अगर 2 मिनट है तो बात करते हैं। कराची का मैच है कल पेशावर से और देखें बात ये कि कराची के लिए बहुत अहम मैच है, जीतना बहुत जरूरी हो गया है। पेशावर की टीम अब निस्बतन जो है वो अच्छी हो गई है क्योंकि दोनों ओपनर उन्होंने चेंज कर दिए, हजरतुल्ला जज़ई को आ गए, फिर कामरान अकमल उन्होंने अपनी झलक भी दिखा दी है। वो तो अलग बात है कि वो आउट हो गए, जज़ई जो है पहली दूसरी गेंद पे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने तो टीम उनकी भी बहुत स्ट्रांग है पेशावर की। अगर आप देखते हैं ना रदरफुड को देख लें और क्या कहते हैं शुएब मलिक को देख लें, हैदर अली को देख लें या फिर वो जो हुसैन तलत को देख लें, बैन कटिंग को देख लें, तो बहुत अच्छे मतलब इनके। अच्छा अब इनके पास तो इतना मतलब ये कि वो नहीं, इनके पास ये होगा कि 2 बॉलर इनमें जरूर ऐड हो जाएंगे, मतलब ये जॉर्डन आ जाएंगे, वो आ गए वापस इंग्लैंड से, एक आमिर वापस आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा इनकी बॉलिंग तो मतलब वो होगी लेकिन जो इनकी बैटिंग है ना उसको करना पड़ेगा। मेरा एक वो ये है कि साहबजादा फरहान जो है ना उसको ऊपर बैटिंग अगर खिलाया है, उसको खिलाना चाहते हैं तो उसको ऊपर बैटिंग कराएं, उसको ऊपर बैटिंग कराएंगे तो इंशाल्लाह कल का मैच जो है ना
वो एक वो, लेकिन बहरहाल पल्लड़ा जो है ना वो पेशावर के मुझे भारी नजर आता है। बिल्कुल ठीक है जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़हर अमान आपका बड़ा शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ शामिल गुफ्तगू रहे और आज के मैच के हवाले से बात हुई, परफॉर्मेंसेस इसके ऊपर हमने डिस्कशन अपनी की है। ख़ासतौर पे इसमें आज जो स्टार परफॉर्मर हैं, आज़म खान भी हैं, एलेक्स हेल्स भी हैं, शादाब खान खुद हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जो हैं वो जारी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से और बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त टीम नज़र आ रही है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। कल का मैच ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची के लिए, ख़ासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। देखना ये कि कराची अपनी पहली फतह समेटने का कामयाब होती है या नहीं, ये कल पता चलेगा। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।